All right. So guys, welcome back to the channel. Welcome back to the Monday video. क्या होने वाला है, कम्प्लीटली अलग होने वाला है इस वीडियो में। मैं जो शेयर करता हूँ, मैं जो चीज़ नॉर्मली बेसिकली जनरल एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ ऑन मंडे, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन द मार्केट, इफ़ यू आर समवन हु वॉच माई वीडियो, ठीक है, हु वॉचेज माई वीडियो, who watch my watch list video, who try to make a watch list of their own by looking at my video, who like trade by looking at my stocks. So अगर आप इन लोगों में से हो जो मेरे वॉच लिस्ट देख के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके उसमें से ट्रेड करते हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, सुपर इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ठीक है, जो मैंने गलतियां की जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ था, एंड आई थिंक कि उसकी वजह से मैं मेरी पूरी कैपिटल जा सकती थी। ठीक है, कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडर या फिर फॉर इन्वेस्टर, किसी के लिए भी बोल दो, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, अगर आपकी पूरी कैपिटल, आप कुछ गलतियों की वजह से आप अपनी अगर पूरी कैपिटल खो देते हो, सो अगेन आपको यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो, क्योंकि आपको सबसे पहले कैपिटल बनाना होगा, देन यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर ये गलती अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली ये देखो, ये कोई गलती नहीं है। यू वुड बी फॉलोइंग स्टॉप लॉस, यू वुड बी मेकिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ आप करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉप लॉस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। बट दिस इज अ सीरियस टॉपिक जो आई थिंक कि काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, विच लाइक इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। सो क्या है, मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं क्या हूँ, मैं स्मॉल कैप में इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में जनरली। आई डोंट टच लार्ज कैप स्टॉक्स क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं आता है। ठीक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। एंड मेरे साथ क्या होता था ना, जब मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड करता था, तो आपको आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप पंच करते हो, बाय पे क्लिक करते हो, तो एक वहाँ पे डिस्क्लेमर आता है। ठीक है, डिस्क्लेमर में आता है, काफ़ी अलग अलग टाइम्स में अलग अलग डिस्क्लेमर आता है। समटाइम्स दे फ्लैश कि वहाँ पे आप जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ये अलग कैटेगरी का स्टॉक्स है, ये हाईली रिस्की है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस चल रहे हैं, ऐसा अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है। तो मेरे भी स्टार्टिंग में आता है, तो ऑब्वियसली सबके आता है। एंड एक बार मैंने उसे अवॉइड कर दिया, तो जब भी मैं बाय करता था ना, वो डिस्क्लेमर आता था एंड आई जस्ट यूज टू अवॉइड इट, जो कि काफ़ी लोग, हम लोगों में से ऐसा करता है। वी डोंट रीड इट, वी डोंट एक्चुअली सी क्या आ रहा है वहाँ पे, हम जस्ट उसे अवॉइड कर देते हैं एक बार में। तो मैं भी अवॉइड करता था। बेसिकली एक बार क्या हुआ था, मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड किया और एक स्टॉक्स में मैंने पोजीशन बनाया, तो वो डिस्क्लेमर आया था, मैंने अवॉइड किया, मैंने पंच ऑर्डर किया, मेरा बाय हो गया। ठीक है, और सेम डे मेरा स्टॉप लॉस, लाइक विद इन अ सेकेंड, आई वुड से विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, मैं लाइक ट्रेड कर रहा था स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाईली वॉलेटाइल। ठीक है, मैं नॉर्मली बैठा हुआ था, देख रहा था, दैट स्टॉक वॉज इन प्रॉफिट, एंड विद इन अ सेकेंड, विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड, वो स्टॉक मेरा लॉस में दिखाने लगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली वो मेरा स्टॉप लॉस के पास गया, तो आई ट्राइड कि मैं उसे पोजिशंस को कट कर दूँ। तो मैनुअली जैसे ही मैं पोजिशंस को कट करने गया, एक और नोटिफिकेशन आता है मुझे, दैट the stock which you are going to exit, those stocks lies on trade to trade category, and you can't sell those stocks until it completely gets delivered to your demat account। इसका क्या मतलब था, अब मुझे यार समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैंने अभी बाय किया था इसे, मैं सेल कर रहा हूँ, सेल नहीं कर पा रहा हूँ। सो क्या होता है ना, कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप में होते हैं जो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरीज में आता है। ठीक है, वो आपको भी पता होना चाहिए ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी क्या होता है। ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपने पोजिशंस अगर बना लिया, ठीक है, तो वो कंप्लीटली ऐसा तो होता नहीं है, वो स्टॉक्स में आप इंट्राडे परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपने डिलीवरी में भी पोजीशंस बनाया, आपने पूरे कैश में भी अगर उसमें पोजीशंस बनाया है, तो फिर भी आप सेम डे उसे सेल नहीं कर पाओगे, अनटिल कि वो जब तक T+2 दिन में आपको वो सेटलमेंट होकर आपके डीमेट अकाउंट में ना आ जाए, वो तब तक आप उसे फिर से बेच नहीं सकते। वो चाहे अपर सर्किट आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यू वोंट एबल टू सेल इट। सो मुझे यार वो जब पता चला ना कि भाई अब मैं इसे 2 दिन तक बेच नहीं सकता हूँ, जब तक वो कंप्लीट मेरे अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होता है वो स्टॉक्स को। अब द फर्स्ट डे वॉज गुड, सेकेंड डे ऑब्वियसली ये सबको लगता है दैट भाई कल स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, ये नीचे ना चला जाए, लोअर सर्किट ना लग जाए, इसमें मैं सेल भी नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज़ द थिंग। और जब आप एक बड़े कैपिटल पे जब आप ट्रेड करने लगते हो ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो आप मैंने टेस्टिंग अकाउंट जो मैंने शेयर किया है, ठीक है, तो उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये, 60-70 थाउजेंड रुपीज़ उसमें सिर्फ हैं। बट व्हेन यू ट्रेड ऑन बिग कैपिटल, तो उसमें आपका ना हार्ट बीट तेज हो जाता है भाई। ये छोटी सी गलती जो मैंने अभी, इसको अगर मैंने पढ़ लिया होता, तो आई वुड हैव सेव्ड माई प्रॉफिट, आई वुड हैव सेव्ड माई कैपिटल। बट
मैंने जस्ट उसे अवॉइड किया और मैंने उसमें बाय कर लिया। मुझे पता नहीं था ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में, सो दैट आई जस्ट बॉट दैट एंड मेरे लॉसेस भी हो रहे तो मैं उसे कट नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई फील कि ये सभी लोगों को पता है। अगर आप कोई भी बाय सेल पोजिशंस कुछ भी बनाते हो, अगर वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसे पढ़ो, एक बार देखो उसमें क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सो दैट आपको समझ में आए। और काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन सब आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं मार्केट में, सेबी की तरफ से ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सो वो चाहते हैं कि आपके लॉसेस ना हो, बट ऑल दो हम कुछ गलतियाँ ऐसे कर देते हैं जिसके कारण हमें अवॉइड लॉस होता है। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है, सबसे पहले तो आप ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक से दूर रहो, ठीक है। और जब भी ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स कैसे पहचाने, तो कैसे पहचानोगे आप, जब भी वहाँ पे बाय क्लिक करोगे ना, व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन द बाय बटन, वहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन फ्लैश होगा दैट दिस स्टॉक लाइज इन ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी, सो यू वोंट बी एबल टू सेल इट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 2 days। तो जैसे भी वो स्टॉक्स है उसमें ट्राई करो कि अवॉइड करो। मोमेंटम उसमें आता है, बट हाँ, अगर उसमें आप एक बार फंस गए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है उसमें, क्योंकि आप लोअर सर्किट लगते जाएगा। इफ यू ट्राई, यू कांट एबल टू सेल योर होल्डिंग्स, तो वो आपके लॉसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे विद दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वॉज अ थिंग जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। और एक मैं एग्जांपल दूँ आपको कौन से स्टॉक का, तो आई शो यू। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। सिंप्लेक्स INF, दिस इज दैट स्टॉक। प्रॉफिट में ऑब्वियसली, बट द थिंग इज, द मेजर थिंग इज, ये नहीं है यार, सिंप्लेक्स नहीं है। दूसरा स्टॉक है, आई फॉरगॉट द नेम। अगर होगा तो आई ऐड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सो बेसिकली द पॉइंट इज, आप ऐसे स्टॉक से दूर रहो जो ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स कैटेगरी में है। अगर आप ट्रेड भी करते हो तो प्लीज़ आप सोच समझ के ट्रेड करो, क्योंकि वो हाईली रिस्की होता है, उसमें आप चाह कर भी भेज नहीं पाओगे। So this was the thing which I was which I was trying to share with you all. So thank you so much for watching this video, and stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.